हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं कोई चैलेंज, कोई आर्ट, कोई डांस, कोई सिंगिंग, नथिंग आई विल। आज मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगी। जैसे कि आपको पता ही है, मैं क्लास 4 में हूँ और अभी जो मंथ चल रहा है, जैसे कि अभी चल रहा है कौन सा मंथ, अगस्त। और सितंबर में कौन से एग्ज़ाम्स आते हैं? हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स। तो 5th 6th 7th 8th के भी और भी बच्चे होते हैं, 3rd 5th 2nd के, जो मतलब शरीर में बहुत ही वीक होते हैं। मैं मतलब कि आई डोंट नो अभी क्या हो गया मुझको इस ईयर में, 3rd में, 2nd में, 1st में, 3rd 2nd 1st में इतने अच्छे मार्क्स आते थे एग्ज़ाम्स में। आई डोंट नो हाउ इस साल 4th में मेरे साइकिल 1 में, जो साइकिल 1 था उसका फेस 1 मतलब अच्छे मार्क्स नहीं आए। आई डोंट नो हाउ। फेस 2 में मेरा ठीक हो गया, पर फेस 1 में मेरा बिल्कुल अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, 19 वगैरह। पर फेस 2 में जब मैंने अपना पढ़ाई अप किया तो मेरा ठीक हो गया मार्क्स। जैसे कि मेरे को पिछले फेस 1 में मैथ्स में आए थे 90। अभी जब मेरे को मार्क्स बताया गया तो मेरे को आए हैं 25। तो मैंने अपना इंक्रीज़ किया। बट अब ये हाफ ईयर एग्ज़ाम, फर्स्ट एग्ज़ाम होते हैं, उसमें 2 फेस होते हैं। तो अगर हम किसी भी फेस में एब्सेंट हो गए किसी भी वजह से, तो फेस 1 के फेस 2 में हमने एग्ज़ाम दिए तो फेस 2 के ही मार्क्स हम फेस 1 में भी ऐड कर। पर हाफ ईयर एग्ज़ाम जो साइकिल 2 होता है उसमें ऐसा नहीं होता है, उसमें लगातार एग्ज़ाम्स चलते हैं। मेरे स्कूल में होता क्या था, अभी जो एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए फर्स्ट साइकिल, उसमें हर ट्यूसडे होता था, पर इसमें नहीं होता है, हर दिन होता है। मतलब कि जैसे कि मेरा पहला एग्ज़ाम हो मंडे को, ठीक है। ट्यूसडे को छुट्टी मिलती है मेरे प्रिपरेशन के लिए, वेडनेसडे को होता है अगला एग्ज़ाम, है ना। तो हाफ ईयरली एग्ज़ाम में अगर हम फेल हुए तो गए। इसलिए मैं फोकस के लिए आज आपको कुछ ट्रिक्स बताने जा रही हूँ। एक्सक्यूज मी। हाँ, तो पहली बात, आपको कभी भी पहले, जैसे कि मेरा पहला एग्ज़ाम है जो हाफ ईयरली का, वो EVS का है, साइंस का। उसमें आ रहे हैं एनिमल चैप्टर, ओके, टीथ, ओके, देन डाइजेस्टिव सिस्टम। हाउ मेनी चैप्टर्स? 3 चैप्टर्स। तो ये 3 चैप्टर्स एक बारी में तो लर्न हो नहीं सकते कि अगर हम इन तीनों चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स, जैसे कि मैंने फर्स्ट 1 के क्वेश्चन आंसर, चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर्स लर्न किए, क्वेश्चन 2 के करने लगे, चैप्टर 2 का फिर लर्न किया, फिर चैप्टर 3 का करने लगा। तो जो हमने चैप्टर 3 का तो हो जाएगा मिलर, पर चैप्टर 2 और 1 का हम भूल जाएंगे। तो हमें एक दिन में एक एक करके अपना सिलेबस ख़त्म करना है। पहली चीज़ मैंने आपको बताया कि आपको हर एक दिन में पूरा सिलेबस ख़त्म नहीं करना है। जैसे कि कुछ लोग चाहते हैं कि मैं एक ही दिन में चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 तक सारे क्वेश्चन आंसर्स लर्न हो जाए, सारे वर्ड मीनिंग्स लर्न हो जाए, सारे नोट्स लर्न हो जाए, सारे क्वेश्चन, सारे पॉइंट्स हो जाए, ग्रोसरीज हो जाए, सारे सब कुछ हो जाए, फिर अगले दिन मैं रिवाइज कर लूँगा और एग्ज़ाम में चले जाऊँगा। पर ऐसा नहीं हो सकता। आप जितना भी आपने लर्न किया था आप भूल जाओगे, कुछ याद नहीं रहेगा। इसलिए आपको जो इसका एग्ज़ाम है, जिस सब्जेक्ट, जो आपको पहले देख के टाइम टेबल बनाना है। आपको एग्ज़ाम्स के डेज लिख देना है, ऊपर एग्ज़ाम लिख देना है, और नीचे लिख देना है कि टाइमिंग आप कब से कब तक पढ़ोगे। और ये भी लिख देना उसके नीचे कि आप इस दिन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ोगे, ओके। नाउ क्योंकि और अब मैं बता रही थी ना, एग्ज़ाम के जैसे कि 4 चैप्टर्स है, ओके। मेरे एग्ज़ाम में आ रहे 4 चैप्टर्स। तो आप
आपको इसकी प्रिपरेशन एग्ज़ाम के 5 डेज़ पहले से करना शुरू कर देना पड़ेगा कि हर दिन आप एक एक चैप्टर करोगे। 4th चैप्टर मीन्स 4 डेज़ में फिनिश हो जाएगा, और जो लास्ट एंड 5th डेज बचेगा उसमें आप अच्छे से एकदम रिवाइज कर लीजिए। इससे आपका कॉन्सेंट्रेशन एकदम अच्छे से आपके माइंड में हो जाएगा। और उसके बीच में एंड सबसे मेन बात, आपको कभी भी लेट के स्टडीज नहीं करनी। जैसे कि अभी मेरी स्टडीज़ करके मैं उठी हूँ, ओके गाइस, अभी जैसे कि मैं स्टडीज़ करके उठी हूँ सो जैसे कि मैंने अभी बुक्स रखी हुई है मेरी, ये मैं स्टडीज़ हमें हमेशा स्टडी बैठ के करना चाहिए। अगर हम कभी भी स्टडी लेट के करेंगे हमारा कंसंट्रेशन नहीं होगा और हमें नींद आ रहा है। जैसे कि ये देखो मैं स्टडी कर रही थी अभी, ओके, तो आपको हमेशा शिफ्ट, जैसे कि माई पोर्सन सिटिंग पे बैठ के आपको हमेशा स्टडी करना है, वरना आपका कंसंट्रेशन नहीं आएगा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। मैंने आपको बता ही दिया कि आपको हर दिन एक एक चैप्टर करके चलना चाहिए, और हर बच्चे के पास एक टाइप होता है। कुछ बच्चे बोल के लर्न कर लेते हैं, कुछ बच्चे लिख कर लर्न करते हैं, कुछ बच्चे मन में बोल के लर्न कर लेते हैं। तो आपको मतलब कि ऐसा नहीं होता है, पर बहुत ही कम ही बच्चे होते हैं जो ऐसे लर्न करते हैं, और बहुत मुश्किल से होता है, वरना उनके मार्क्स बहुत ही ख़राब आते हैं। तो आपको पहले क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से लर्न कर लेना है, फिर एक बार खुद अपने आप से पूछना है। आप क्वेश्चन पढ़िएगा, बुक बंद करिएगा, आंसर्स बोलिएगा, बुक खोलिएगा, आंसर्स देखिएगा। अगर आंसर्स करेक्ट था तो आपको अपने पे प्राउड होगा। ऐसा सारा होने के बाद आपको अच्छे से स्पेलिंग्स के साथ लर्न कर लेना है। फिर क्या, इसको लिख कर लेना है। लिख कर क्वेश्चन आंसर सब कैसे करोगे, आप सबके क्वेश्चन लिख दीजिएगा। जैसे क्वेश्चन 1, व्हाट इज योर digestive system, what is digestive system, like this is a question। आंसर्स लिखने के लिए जगह छोड़ दीजिएगा, लाइन्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे लिख दीजिएगा। फिर कॉपी बंद करके जाके अपनी मम्मा को दे दीजिएगा, कहीं दूर रख लीजिएगा कॉपी को। फिर बिना चीटिंग करी लिख लीजिएगा। और अगर आपको कोई भी आंसर नहीं आए तो ऐसा मत करना कि उसी समय आप बुक खोल के देखकर आंसर लिख दो। आपको और आगे बढ़ जाओ, दूसरे क्वेश्चंस लिख लो। फिर जो क्वेश्चन आपको नहीं आया उस क्वेश्चन को अलग हटाओ। जो क्वेश्चन आपसे कर लिए उन क्वेश्चन को नोटबुक से चेक करो कि वो सही है कि नहीं। अगर सही हुआ, गलत हुआ, जो भी है ठीक है, सही हो गया। अब जो आपका गलत आंसर था, गलत क्वेश्चन था, जो आपको नहीं आ रहा था, उस क्वेश्चन को फिर से लर्न करो अच्छे से रट्टा मार के, देन उसको फिर से लिखना है। सो योर लर्न। एंड लास्ट एंड नेक्स्ट पार्ट, अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको एक ऐसी जगह पे रहना है जहाँ पे आपको कोई परेशान ना पड़े, एकदम पीसफुल, जहाँ पे आपका दिमाग एकदम कॉन्सेंट्रेशन एकदम बुक पे आए, ठीक है। एंड कम से कम ऐसा नहीं है, कुछ करते क्या है लोग कि 5 मिनट स्टडी करते हैं, लर्न हो जाता है ना 5 मिनट्स में ही, वो पूछ लेते हैं अपने आप में और चले जाते हैं, अपना फिर खेलने लग जाते हैं, बोलते मुझे तो लर्न हो गया। बट ऐसा नहीं होता है, उस समय लर्न हो गया, पर जब आप शाम को अगर आपकी मदर पूछती है कि दिखाओ, मैं पूछ ली तुम्हें तो लर्न हो गया ना, जब मदर पूछते हैं वो कुछ नहीं आएगा, क्योंकि आपने ओनली 5 मिनट उसको एक बार स्पीक किया है, जिसकी आपके माइंड में वो उस समय आ गया था। पर जो आपने आगे किया काम, उसकी वजह से वो सारा माइंड का डिलीट हो गया। सो दैट, और आपको कम से कम 3, 2 या 4 आवर्स तक स्टडी करना है एग्ज़ाम टाइम में, पीसफुल एरिया पे। और अगर कुछ बच्चे का होता क्या है, छोटे बच्चों का, उनको समझ नहीं आता है कि वो क्या पढ़े। सिलेबस तो सब कुछ होता है,
पर अब सिलेबस के अंदर कैसे पढ़े, क्या पढ़े, इसको लर्न कैसे करें। तो बच्चे सुनो, मैं आपको बताती हूँ। मैं भी एक बच्ची हूँ, मेरे को बताया, मैंने को पापा ने बताया था, तो मैं आपको बता रही हूँ। आई एम शेयरिंग कि आपको जो भी लिखा हुआ है, जितने भी क्वेश्चन आंसर सब पूरे, पहले तो आप पूरा चैप्टर रीड कर लो। अगर आपने चैप्टर रीड कर लिया उस टॉपिक का, वो चैप्टर रीड कर लिया, मतलब आपको पूरा क्वेश्चन आंसर सब कुछ लर्न होगा, पूरा चैप्टर लर्न होगा। अगर आपने स्टोरी उस चैप्टर को पढ़ लिया एकदम अच्छे से और आपके माइंड में उसको समझ लिया, तो आप क्वेश्चन आंसर्स भी लिख सकते हो बिना लर्न करे। अब वो कैसे? जब देखो, जो आंसर्स होते हैं क्वेश्चन आंसर्स के, आंसर्स तो स्टोरी में से ही होते हैं, पोएम से ही होते हैं। जब आपको पोएम याद है, पोएम पता है, पोएम का मीनिंग पता है, तो जब आप क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में तो आप तो समझ ही जाओगे क्वेश्चन को। देन यू कैन राइट योर सेल्फ ओनली एंड वर्ड मीनिंग्स। कभी कभार ना मैम हमें वर्ड मीनिंग्स नहीं करवाती कॉपी में, बट जो हमारी स्टोरी होती है उसके नीचे कुछ वर्ड मीनिंग्स भी होते हैं, आपको पता ही है। सो आप वो वर्ड मीनिंग अच्छे से लर्न करना है। और किसी को पहले अपने बड़े को भी, आपके घर में बड़े हैं, मम्मी पापा भैया, उनको दे देना है बुक और पूछने के लिए, पूछ लेंगे। फिर उनको बोलो कि दे दीजिए वर्ड मीनिंग करने के लिए, आप इसको करिएगा, दिखाइएगा कि आपको करने के लिए। सो अगर आपको मैम ने कॉपी में वर्ड मीनिंग नहीं करवाया तो ऐसा नहीं है कि आप करोगे ही नहीं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं करोगे। क्योंकि अगर कॉपी में वर्ड मीनिंग नहीं करवाया है, क्योंकि मतलब कि हमें बुक से लर्न करना है, और जिस चीज़ को कॉपी में हमें करवाया है उसका कॉपी और बुक दोनों से लर्न करना है। और हमें एकदम पीसफुल एरिया जहाँ पे पूरा शांत हो, दरवाजा रूम करके स्टडी करना है। एंड नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक इज, आपको अपना पूरा दिमाग स्टडीज़ पे डालना है उस समय के लिए। अगर आपके दिमाग में कुछ भी खेलने का चल रहा है तो एक बारी जाके थोड़ा पानी पी के फेस वॉश करके आना है। एंड आपको बोलना है कि नाउ आई विल स्टडी ओनली एंड स्टडी ओनली। सो आपका फिर मन स्टडीज़ में ही लगेगा उस समय के लिए। थोड़ी देर के बाद आपके स्टडीज से मन उब जाएगा, तब आप उठ जाइएगा। पर अगर हाफ एन आवर में हो गया, आपका उब गया, तब आप नहीं उठ सकते। आपको कम से कम 1 2 3 4 1 आवर से आप ज़्यादा पढ़ सकते तो पढ़ लो, पर कम से कम 1 आवर तो पढ़ ही लो। जो लोग 1 आवर से ज़्यादा पढ़ सकते हैं प्लीज़ स्टडी, बट जो लोग नहीं पढ़ सकते कोई बात नहीं, आप कम से कम 1 आवर तो पढ़ लो। जिद दो कि आप मना नहीं पढ़ रहे हो, चलेगा ये भी। तो गाइस यही थे, आप इस ट्रिक्स को निभा के अपने एग्ज़ाम बहुत अच्छे कर सकते हैं। तो फिर प्लीज़ फॉलो मी, सब्सक्राइब मी, लाइक मी, share this video to everyone so your friends also come with good marks and tell you I have got very good marks. Okay guys, bye.